हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और गाइस, कल हम लोगों ने बताया कि आपको सांबर के चौहान पढ़ाई में चौहान राजवंश हमारा चल रहा है राजस्थान इतिहास का। तो सांबर के चौहान मैंने पूरे कंप्लीट करवा दिया आपको पृथ्वीराज फर्स्ट तक। अब गाइस हम लोग बात करेंगे अजमेर के चौहानों के बारे में। अजमेर के चौहानों की बात करेंगे दोस्तों, कौन कौन शासक बने, क्या क्या यहाँ पर उसका निर्माण हुआ, वो पढ़ेंगे। तो मैंने आपको सांबर के चौहान के अंदर एक पढ़ाया था पृथ्वीराज फर्स्ट। तो गाइस ये था सांबर का अंतिम शासक। इसका एक पुत्र था गाइस अजय राज। कल की वीडियो के अंदर मैंने गलती से अजय राज की जगह रणराज बोल दिया, इसके लिए सॉरी गाइस। वहां पर अजय राज था। तो अजय राज गाइस 1103 के अंदर यहां से चला गया और 1113 के अंदर स्थापना की अजमेर की। और अजमेर की स्थापना की। और यहाँ पर एक दुर्ग है दोस्तों, बीटली पहाड़ी। बीटली पहाड़ी पे एक दुर्ग बनाया अजय अजय यहाँ पर दोस्तों अजय मेरू दुर्ग बनवाया था इन्होंने। इसको हम लोग एक दूसरा नाम भी है इसका, तारागढ़ नाम भी है दोस्तों। तारागढ़ एक दुर्ग अलग और है और ये अलग है दोस्तों, इसका दूसरा नाम है तारागढ़। तो ये दुर्ग इन्होंने बनाया था। उसके बाद में यहाँ पर एक इनके दरबारी विद्वान मान लीजिए आप लोग, जो भी है कवि मान लीजिए गोपीनाथ शर्मा। एक दोस्तों दरबारी विद्वान नहीं, ये इतिहासकार है गोपीनाथ शर्मा। इन्होंने गैस क्या बताया, इन्होंने लिखा है कि जो अजय अजय राज का शासन काल था वो निर्माण का स्वर्ण काल था। निर्माण का स्वर्ण काल होता है इन्होंने अजय राज के शासन काल को। इनके शासन काल में सिक्के चलाए गए थे, वो गए सिक्के थे चांदी के सिक्के चलाए गए थे। और इन सिक्कों में दोस्तों क्या आपको बताऊं कि इनकी जो पत्नी थी सोमल देवी, उनका नाम भी वहां पर अंकित है जी। आपने ये पत्नी सोमल देवी का नाम लिखवाया। तो वैसे देखिए उस टाइम इन्होंने अपनी पत्नी का नाम लिखवाया सिक्कों के ऊपर, इसका हम लोग सोमल देवी का नाम लिखवाया। और इसके बाद गई यहाँ पर इनका एक, यहाँ पर आपको बता दें इतिहासकार जयानक दरबारी कवि मान लीजिए, दरबारी विद्वान जो भी है। जयानक के अनुसार गए ये है कि जो पृथ्वी के, ये बोलते हैं कि पृथ्वी को सोने की मुद्राओं से भर दिया था, यानी पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर दिया था, ऐसा दोस्तों ये बोलते हैं जयानक। क्योंकि इनके टाइम का बहुत सारी दोस्तों मतलब इन्होंने सिक्के वगैरह चलवाए थे, चांदी के सिक्के चलो, इसलिए गए पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर दिया, ऐसा दोस्तों इन्होंने बताया जयानक ने। और इसी के साथ गए जयानक ने और भी बातें बताई है, वो आपको बताता हूं मैं। और क्या क्या बताया दोस्तों जयानक ने। तो दोस्तों जयानक ने बताया कि ये जो चौहान है ये शैव धर्म के अनुयायी है। शैव धर्म के अनुयायी तो हैं दोस्तों। और इसी के साथ इन्होंने जैन धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है, जैन धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है इन्होंने। और इसी के साथ गए इन्होंने जैन धर्म के लिए बहुत सारे मंदिर बनवाए। पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर दोस्तों, मंदिर के यहाँ पर जो है स्वर्ण कलश भेंट किया था इन्होंने। पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, वहां पर इन्होंने स्वर्ण कलश जो है भेंट किया था। ये वही दोस्तों पार्श्वनाथ का मंदिर है जहां पर बिजोलिया शिलालेख लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पार्श्वनाथ के मंदिर में स्वर्ण कलश भेंट करवाया, जैन धर्म को बढ़ावा दिया। और बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर इन्होंने दोस्तों यहाँ पर काम किए, वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ। ये हम लोग पढ़ रहे थे अजय राज, तो मैं आपको बताता हूँ अजय राज के बारे में और क्या क्या चीजें दोस्तों। इतना आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी है थोड़ा सा ले करके ले लीजिए। अजय राज के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे थे अजय राज के बारे में। अजय राज ने क्या करा दोस्तों, एक तो आपको बताते हैं कि जैन धर्म के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी इन्होंने। क्योंकि इन लोगों ने दोस्तों जैन धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था, जैन हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म को भी बढ़ावा दिया। तो गाइस ये बहुत ही मतलब सेक्युलर राजा थे वैसे तो, ठीक ठाक बढ़िया मान सकते दोस्तों, क्योंकि सभी धर्मों का आदर करने वाले थे। उसके बाद गाइस इन्होंने गर्जन मातंगों को हराया। ये गर्जन मातंग क्या है दोस्तों, तो गजनी दोस्तों जो था उसकी एक हाथियों की सेना थी, उसको दोस्तों हराया था। ये दोस्तों जयानक के अनुसार है, हाथियों की सेना को हराया था, यानी गर्जन मातंग को हराया। अंतिम समय के अंदर गए ये संन्यास लेके चले गए थे। और संन्यास लेके अपना जो शासक है वो अरुणराज को घोषित कर दिया था। यही दोस्तों मैंने आपको बताया, अरुणराज
तो अरुणराज को दोस्तों अपना शासन देके और खुद दोस्तों स्वयं संन्यास लेके चले गए। तो ये दोस्तों इनका था अजय राज का शासनकाल। तो अजय राज के शासनकाल के अंदर सोने और चांदी की सिक्के चला, इन्होंने अपनी पत्नी सोमल देवी का नाम लिखवाया सिक्कों के ऊपर और जैन पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर स्वर्ण कलश भेंट किया। इसी के साथ गए जिन लोगों ने जैन शास्त्रार्थ की दीक्षा की थी, इन्होंने दोस्तों अजय राज ने और साथ ही गृहस्थ मातंगों को हराया। अंतिम समय के अंदर संन्यास लेकर अरुणराज को संन्यास मतलब अरुणराज को शासन सौंप के चले गए थे। और इसी के साथ गए कि इनकी बात ये हुई है कि इन्होंने पृथ्वी को चांदी के मुद्राओं से भर दिया था, ऐसा गए बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से उसको ऐसा जयानक बोलते हैं। और उसमें वो जो बातें मैंने आपको बताई थी कि इनको स्वर्ण काल बोलते हैं, कि निर्माण का स्वर्ण काल, तो वह जो ऐसा गोपीनाथ शर्मा ने बोला था। अब हम दोस्तों नेक्स्ट चौहान शासक दोस्तों जो अजमेर के हैं वो है अरुणराज। तो अरुणराज के बारे में पढ़ते हैं। अरुणराज के दोस्तों पिता का नाम था, आपको पता चल गया होगा, अजय राज था। और दोस्तों इनकी माता का नाम वगैरह बात करेंगे और इन्होंने क्या क्या किया दोस्तों उसके बारे में बताएंगे। तो हम लोग अजमेर के चौहान पढ़ रहे हैं दोस्तों। अजमेर के चौहानों के अंदर हम लोग अभी बात करेंगे अरुणराज की। अजमेर के चौहान राजस और बात करें दोस्तों हम लोग अरुणराज की। अरुणराज मैं बता दूं कि आपको अरुणराज 1133 के अंदर उसने शासक बने और 1155 तक शासन किया। अरुणराज ने दोस्तों बहुत सारे काम किए। सबसे पहले तो गाइस इन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों को हराया, जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनको हराया। और इसी के साथ गाइस आक्रमणकारियों को हराया और फिर इन्होंने कहा कि जो मुस्लिम आक्रमणकारियों से हमारी जो धरती यहाँ पर पवित्र थी वो अपवित्र हो चुकी है। यानी इन्होंने कहा कि हमारी धरती तुर्कों के रक्त से अपवित्र हो चुकी है, तो इसके लिए इन्होंने एक यज्ञ करवाया। तुर्कों के रक्त से जमीन को, धरती को मतलब पवित्र करवाने के लिए, जमीन को पवित्र करने के लिए एक यज्ञ किया। सॉरी गाइस, यज्ञ नहीं किया, एक झील का निर्माण करवाया। जमीन को पवित्र करने के लिए एक झील का निर्माण करवाया। दोस्तों मैंने आपको कल भी पूछा था कि अरुणराज ने कौन सी झील का निर्माण किया, तो गाइस अन्ना सागर झील का निर्माण किया था। अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था अरुणराज ने। ये दोस्तों तुर्कों के रक्त से जमीन को पवित्र करने के लिए ऐसी मान्यता दोस्तों इन्होंने मतलब सोच के किया। और पुष्कर के अंदर गाइस एक मंदिर बनवाया, वराह मंदिर। पुष्कर के अंदर इन्होंने एक मंदिर बनवाया, वराह मंदिर। और मालवा के शासक दोस्तों नरवर्मन को हराया था। मालवा के एक शासक था नरवर्मन, इसको गाइस इन्होंने हराया था। तो हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों, मुस्लिम आक्रमणकारियों को हराया, तुर्कों के रक्त से जमीन को पवित्र करने के लिए अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया, वराह मंदिर पुष्कर के अंदर इन्होंने बनवाया, मालवा के शासक नरवर्मन को हराया। आगे गाइस इन्होंने क्या किया वो भी पढ़ते हैं। अरुणराज के बारे में दोस्तों एक चालुक्य से इन्होंने युद्ध किया था, वो बहुत बार इंपॉर्टेंट चीज है, वो पूछ जाते, तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी चीज समझाया था। वो क्या था, चालुक्य के साथ संघर्ष हुआ था इनका, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। और चौहानों का चालुक्य के साथ संघर्ष तो पहले से चला आ रहा है, जब से आप लोगों ने यहाँ पर दोस्तों सांबर के चौहान पढ़े हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रथम युद्ध हुआ, एक तो दोस्तों 2-3 युद्ध थे। प्रथम युद्ध के अंदर क्या था कि चालुक्य शासक था सिद्धराज जयसिंह, और दोस्तों यहाँ पर जो आपका चौहान शासक था वो था अरुणराज। तो अरुणराज वर्सेज सिद्धराज जयसिंह, सिद्धराज जयसिंह था, इनके बीच दोस्तों युद्ध हुआ। और युद्ध का कारण दोस्तों सीमा विवाद रहा इनका सबसे ज्यादा, और साम्राज्यवादी विस्तार नीति, वो तो आपको पता ही है, ये सब चीजें इसके अंदर होती है। तो गाइस इन्होंने यहाँ पर जो युद्ध किया, इस युद्ध के अंदर अरुणराज की जीत हुई। और इस जीत के अंदर सिद्धराज की जो बहन थी, इसका नाम दोस्तों कांचन देवी, कांचन देवी थी। इसका दोस्तों विवाह जो है वो अरुणराज से करवा दिया गया, विवाह हो गया इसका, ठीक है। उसके बाद गए यहाँ पर कुछ दिन और रहे और फिर दूसरा युद्ध हुआ। अब ये जो दोस्तों दूसरा युद्ध हुआ, इसके अंदर फिर से अरुणराज है एक तो,
और अरुणराज वर्सेस सिद्धराज विजय सिंह। जय सिंह दोस्तों, सिद्धराज जय सिंह है। तो इनके बीच फिर से युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर फिर से अरुणराज की जीत हो गई। अब 2 बार अरुणराज जीत गए दोस्तों। इस बार अरुणराज ने क्या किया, सिद्धराज की जो पुत्री थी, इसकी बेटी थी, इसका नाम दोस्तों देवल। और दोस्तों इसको क्या दोस्तों, सिद्धराज की बेटी थी देवल, इसका विवाह हो चुका अरुणराज के साथ। अब दोस्तों देखिए, पहले तो इन्होंने इनकी बहन कांचन देवी से विवाह कर लिया, फिर देवल इनकी बेटी से विवाह कर लिया अरुणराज ने। 2 बार दोस्तों युद्ध हार चुके थे। उसके बाद गए जो इनका तीसरा युद्ध। तो तीसरा युद्ध के बारे में दोस्तों पढ़ने से पहले हम लोग इसका कारण पढ़ेंगे और इस कारण के बाद गए तीसरे युद्ध के अंदर क्या हुआ वो चीजें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं कारण आपको बता देता हूँ क्या क्या दोस्तों कारण है तीसरे युद्ध के। सो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर अरुणराज का और चालुक्य के साथ युद्ध। मैंने पूरी तरीके से चीजें लिख दी है ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में आसानी हो। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट देना, आपको पहले समझा देता हूँ क्या क्या होता। तो अरुणराज के साथ गए 3 युद्ध हुए थे चालुक्यों के। पहले युद्ध के अंदर दोस्तों अरुणराज जीता और जो सिद्धराज जय सिंह थी उसकी दोस्तों बहन इसकी कांचन देवी, उसका इनके साथ विवाह हो गया। दूसरे के अंदर दोस्तों वही हुआ, अरुणराज जीता और दोस्तों सिद्धराज जय सिंह की बेटी थी देवल, उसका विवाह अरुणराज के साथ हो गया। उसके बाद तीसरा युद्ध हुआ। तीसरे युद्ध का कारण क्या था, एक तो सीमा विवाद, दूसरा आप लोग एक कारण यहाँ पर लिख देना अपने आप, उसको साम्राज्यवादी विस्तार नीति, साम्राज्यवादी विस्तार नीति। हर एक युद्ध के अंदर आपको ये चीज तो लिखनी है, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। उसके बाद तीसरा कारण यह था कि देवल ने कुमारपाल को प्रेरित किया आक्रमण के लिए कि 2 बार मतलब युद्ध किया, दोनों बार जीत के तुम्हारी मतलब ये इनकी देवल कुमारपाल की बहन थी, उसके साथ दोस्तों मतलब यहाँ पर ये कि 2 बार युद्ध किया राज में हमें तंग करता है ऐसे कि दोस्तों कुछ तरीके से प्रेरित किया कुमारपाल को। और अगला कारण ये दोस्तों कहीं ना कहीं रहा कि जो सिद्धराज की हार का बदला था वो तो लेना ही था। कारण ये रहा कि जो अरुणराज ने कुमारपाल का विरोध किया था उत्तराधिकार संघर्ष में। चालुक्य का जब उत्तराधिकार संघर्ष हुआ तो अरुणराज ने कुमारपाल का विरोध किया कि ये शासक नहीं बनना चाहिए, तो इसका दोस्तों इसको बदला लेना था। तो ये 3-4 इसके मेन कारण रहे। और तीसरा युद्ध हुआ दोस्तों अरुणराज वर्सेस कुमारपाल चालुक्य के बीच। और इस युद्ध के अंदर क्या हुआ, कुमारपाल चालुक्य जीत गया, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर अरुणराज की एक राजकुमार थी जालवन देवी। ये जालवन देवी इसका दोस्तों विवाह हो चुका था अरुणराज के यहाँ पर दोस्तों कुमारपाल के साथ। और यहाँ पर गए जो जालवन देवी इसका विवाह कुमारपाल के साथ हुआ और कुमारपाल ने उस टाइम पाली, नाडौर और चित्तौड़ ये तीनों यहाँ पर स्थान है वो जीत लिए थे। और चित्तौड़ की जिम्मेदारी दोस्तों कुमारपाल का सेनापति था सज्जन सिंह, इसको दे दी। अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने क्या किया, चित्तौड़ के अंदर एक त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवा दिया, समिधेश्वर मंदिर का निर्माण इन लोगों ने वहां पे करवा दिया। उसके बाद गई अरुणराज की हत्या कर दी गई इसके पुत्र जगदेव के द्वारा, वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे। अरुणराज की हत्या कर दी गई, हत्या की इनका पुत्र था जगदेव। तो जगदेव को गए यहाँ पर चौहानों का पितृ हंता बोला जाता है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है जगदेव को चौहानों का पितृ हंता कहा जाता है। तो आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चौहानों का पितृ हंता कौन था, तो आपको जगदेव का यहाँ पर नाम लेना है। अब गए अरुणराज का एक दरबारी विद्वान आपको बताया, तो दरबारी विद्वान 2 थे। एक तो गाइस यहाँ पर था धर्म घोष, एक देवबोध था, एक था देवबोध और एक था धर्म घोष। अब गाइस आगे इनके बारे में आपको एक चीज बताऊंगा, धर्म घोष आगे काम आएगा, आपको ध्यान में रखना है। तो अरुणराज के बारे में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ लिया, 2 शासक के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने दोस्तों, एक तो अरुणराज के बारे में, एक अजय राज के बारे में। हम लोग अगला शासक पढ़ते हैं। तो उतने देर दोस्तों आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट गाइस हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो अरुणराज पढ़ने से पहले गाइस मैं आपको थोड़ी सी कहानी और समझा देता हूँ। जगदेव ने अरुणराज की हत्या करके दोस्तों खुद शासक बना। अब गए जो अपने पिता की हत्या करके शासक बनेगा उसको स्वीकार तो नहीं किया जाएगा, तो इसको दोस्तों अस्वीकार कर दिया गया जनता की तरफ से कि हम तो अपना राजा मानते हैं। तो जगदेव को अस्वीकार कर दिया। जगदेव के बाद गए राजा बना विग्रहराज 4th।
विग्रहराज फोर्थ राजा बना। तो आपको थोड़ी सी इनकी मैं कहानी समझा देता हूँ। अरुणराज की पत्नी थी दोस्तों एक दोस्तों सुधवा, एक थी कांचन देवी। कांचन देवी वही है दोस्तों सिद्धराज जयसिंह की तो यहाँ पर दोस्तों बहन थी, वही है कांचन देवी। तो सुधवा थी दोस्तों एक इनकी पहली पत्नी थी। तो सुधवा के दोस्तों दो बेटे थे, एक था जगदेव, एक था विग्रहराज फोर्थ। अब गए यहाँ पर जो जगदेव था इसने दोस्तों हत्या करके और राजा बना, लेकिन इसको अस्वीकार कर दिया गया। तो ये दोस्तों जब अस्वीकार हुआ तो वहां पर राजा बना विग्रहराज फोर्थ। अब विग्रहराज फोर्थ का एक बेटा था अपरगांगे, इसके बाद ये वाला राजा बना अपरगांगे। अपरगांगे को हरा के और इस बाद में राजा बना पृथ्वीराज सेकंड। ये दोस्तों इनका चौथा राजा था। अब पृथ्वीराज सेकंड के बाद दोस्तों जो राजा बना वो था सोमेश्वर। ये सोमेश्वर दोस्तों वही है कांचन देवी का पुत्र है, ये कांचन देवी का पुत्र है सोमेश्वर। और सोमेश्वर के बाद एक राजा बना दोस्तों पृथ्वीराज थर्ड, और पृथ्वीराज के बाद गोविंदराज, और गोविंदराज के बाद इनका अंतिम शासक था हरराज या हरराय। अंतिम है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे अंतिम है या फिर नहीं। कुछ और भी दोस्तों शासक हुए होंगे उनके बारे में बाद में आगे बात करेंगे। तो ये दोस्तों इनकी मतलब कहानी थी। तो अब हम पढ़ेंगे विग्रहराज के बारे में, विग्रहराज फोर्थ के बारे में, क्योंकि जगदेव को अस्वीकार कर दिया गया था। तो जगदेव के बाद ये जो राजा बना वो बना विग्रहराज फोर्थ। और विग्रहराज फोर्थ ने क्या क्या करा दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ये सब चीजें क्या क्या दोस्तों था विग्रहराज के बारे में। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं विग्रहराज फोर्थ के बारे में। कब से कब तक दोस्तों ये राजा रहा, तो 1152 से 1163 तक। 1152 से 1163 दोस्तों वहां तक ये राजा रहा। और कुमारपाल चालुक्य को दोस्तों इसने हराया था। आपको पता है कि अरुणराज के समय तीसरा युद्ध चालुक्य के साथ हुआ था। तो कुमारपाल चालुक्य ने अरुणराज से चित्तौड़, पाली और नागौर जीत लिया था। तो विग्रहराज ने दोस्तों वापस है वो कुमारपाल को हराया। कुमारपाल को हरा के चित्तौड़, पाली और नागौर पर उसने वापस अधिकार किया था। चित्तौड़, पाली और नागौर पे वापस है वो अधिकार इसने किया था। चित्तौड़ और पाली, नागौर तीनों पे अधिकार करने के बाद दोस्तों कुमारपाल के दोस्तों इसका सेनापति था, सज्जन उसको हराया था वही दोस्तों चित्तौड़ के अंदर। आपको पता है इसका सेनापति चित्तौड़ की जिम्मेदारी लेके बैठा था। तो दोस्तों इसको इन्होंने हरा दिया। और दोस्तों विग्रहराज ने एक काम किया कि तोमरों का राज था विग्रहराज के टाइम। विग्रहराज के समकालीन दिल्ली के अंदर दोस्तों शासक थे वो तोमर थे। तो तोमरों को हरा के दोस्तों दिल्ली जीती, ऐसा बोला जा रहा है। तोमरों को हराया वो दिल्ली जीती, यानी इसने दोस्तों विग्रहराज ने दिल्ली तक मतलब अपना शासनकाल किया, दिल्ली जीती। तोमरों का शासनकाल है दिल्ली के अंदर। और ये दोस्तों हमें जानकारी मिलती है, वो मिलती है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। बिजोलिया शिलालेख ये कहता है कि जो विग्रहराज फोर्थ है उसने तोमरों को हरा के दिल्ली जीती थी। और दोस्तों इसकी जानकारी बिजोलिया शिलालेख के अंदर आपको मिलती है। उसके बाद यहाँ पर इतिहासकार है डॉक्टर दशरथ शर्मा, वो दोस्तों इसके बारे में कुछ कहते हैं, देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। दशरथ शर्मा ने कहा कि अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल बताएंगे इनको, यानी इनके शासनकाल को अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल। दोस्तों ये चीजें दोस्तों आपको काम आएगी बहुत ज्यादा। मैंने आपको एक तो ये बताया था कि अजय राज के शासनकाल को स्वर्णकाल किसने कहा था, निर्माण का शासनकाल, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना, मैंने आपको बता रखा पहले तो। और तो उसके बाद यहाँ पर दिल्ली के अंदर दिल्ली शिवालिक दोस्तों इनका शासन था। एक अभिलेख मिला दोस्तों दिल्ली शिवालिक अभिलेख, ये चीज आप लोग उतार लीजिए। दिल्ली शिवालिक अभिलेख, मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो चल रहा है नहीं, क्योंकि डिवाइस बहुत ज्यादा हीट हो रहा है। तो दोस्तों दिल्ली शिवालिक अभिलेख 9 अप्रैल 1163 को मिला। और विग्रहराज ने इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा है कि विग्रहराज हिमाचल से मतलब हिमालय से विंध्याचल तक कर वसूला करते थे। यानी ये दोस्तों जो अभिलेख है मिला है 9 अप्रैल, सॉरी ये अभिलेख दोस्तों 9 अप्रैल 1163 का है। सॉरी गाइस 1163 का यह अभिलेख है। इसके अंदर लिखा है कि जो विग्रहराज है वो दिल्ली यहाँ पर हिमालय से विंध्याचल तक कर वसूला करते थे। यानी कि सीमाओं का ज्ञान होता है इस अभिलेख के आधार पर।
तो गैस बहुत ज्यादा इनका बड़ा साम्राज्य रहा था। और सिमोन की जानकारी देते हैं, इसके अनुसार गैस एक और जानकारी मिलती है इस अभिलेख के अनुसार कि इन्होंने तुर्कों को हराया था, तुर्कों को हराया था। और गैस आपको पता है तुर्कों को हराने के बाद अरुणराज ने एक जेल का निर्माण कराया था, अन्ना सागर जेल का। ये गैस इनका मतलब सांस्कृतिक उपलब्धि नहीं है दोस्तों, इनकी युद्ध जो भी हुई, जो भी चीजें थी उनके बारे में जानकारी है। अभी गैस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। अब हम गैस आपको बताते हैं नेक्स्ट चीज क्या थी। इनके बाद गैस इनके जो निर्माण है दोस्तों, निर्माण कार्य क्या क्या करवाए विग्रहराज ने वो पढ़ते हैं। निर्माण कार्य भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है इनके, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए थे। हम लोग बात करते हैं निर्माण कार्य की। मैं गैस वीडियो चेक कर लेता हूँ बीच बीच में, क्योंकि वीडियो के अंदर डिवाइस बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, गर्मी आप मेरा पसीना पसीना देख सकते हैं, इस कारण से वीडियो बीच बीच में रुक जाता है डिवाइस हीट होने के कारण। तो चलिए गैस निर्माण कार्य के अंदर इन्होंने क्या किया। एक दोस्तों अजमेर के अंदर एक पाठशाला बनाई जिसका नाम था सरस्वती कंठावरण पाठशाला। इसके अंदर तो गाइस हम लोग पढ़ रहे थे विग्रहराज फोर्थ के बारे में। तो विग्रहराज फोर्थ ने यहाँ पर एक निर्माण कार्य कर रहे दोस्तों, सरस्वती कंठावरण पाठशाला बनाई, जिसको बाद में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ के 2.5 दिन का झोंपड़ा इसको बना दिया। दोस्तों आपको पता है कि मुस्लिम जितने भी आक्रमणकारी थे उन्होंने यहाँ पर जितने मंदिर वगैरह थे, जितने भी दोस्तों हिंदू आस्था की चीजें थी उनको तोड़ा ही तोड़ा। तो इसने दोस्तों यही किया। और फिर दोस्तों यहाँ पर इन लोगों ने विग्रहराज फोर्ट ने बिसलपुर नगर बसाया। आज दोस्तों बिसलपुर बांध दिया, नहर परियोजना बांध परियोजना है दोस्तों आपको पता है। यहाँ पर गए बिसलपुर के अंदर गोकर्णेश्वर मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया। ये चीजें मैंने पहले लिख ली दोस्तों, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो, आप लोग उनका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पर गए विग्रहराज दोस्तों मतलब कवि भी था, अच्छा दोस्तों कवि था। इन लोगों विग्रहराज ने एक नाटक लिखा, हारकेली नामक नाटक। दोस्तों 12वीं का आपको पता है एक नाटक है किरातार्जुनीयम जूनियम, तो इसके ऊपर आता है दोस्तों ये नाटक लिखा, हारकेली नाटक। तो आपसे पूछा सकता है कि विग्रहराज के द्वारा लिखा नाटक कौन सा है, तो किरातार्जुनीयम दे दिया, हारकेली दे दिया, और दोस्तों को 2 नाम और दे दिए, 4 नाम दे दिए। तो आपको हारकेली वहां पे देखना है, क्योंकि विग्रहराज ने हारकेली नाटक लिखा है 12वीं के किरातार्जुनीयम पे आधारित। दूसरा गाइस यहाँ पर सोमदेव इनका दोस्तों कवि था, दरबारी विद्वान कवि, जो भी आप लोग देख लीजिए, मतलब मान सकते हैं सोमदेव के बारे में, सोमदेव दरबारी विद्वान मान लीजिए। तो इन्होंने गाइस यहाँ पर लिखा ललित विग्रहराज, एक ग्रंथ लिखा, या फिर ललित विग्रहराज के बारे में एक किताब लिखी। और इसके अंदर दोस्तों देसल देव की प्रेम कहानी है, देसल देव और विग्रहराज की प्रेम कहानी है, ये इसके अंदर दोस्तों लिखा हुआ ललित विग्रहराज के अंदर। और दोस्तों इसके अंदर एक चीज ये मिलती है कि गजनी के शासक खुसरो शाह को इसने हराया था विग्रहराज फोर्थ ने। उसके बाद गए नरपति नारायण, इनका दोस्तों एक और कवि था दरबारी विद्वान। तो इन्होंने भी गए यहाँ पर कुछ बताया है। इन्होंने बताया कि विशलदेव रासो, इन्होंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है विशलदेव रास से दोस्तों बुक लिखी है विशलदेव रासो, जिसके दोस्तों राजमती प्लस विग्रहराज इनकी दोस्तों प्रेम कहानी है, यानी 2 प्रेम कहानियां आ चुकी है। एक तो देसल देव की, जिसके अंदर दोस्तों ललित विग्रहराज के अंदर जानकारी मिलती है, और नारपति नालय इनके द्वारा लिखी हुई विशलदेव रासो के अंदर राजमती और विग्रहराज की है। विग्रहराज की दोस्तों उपाधि थी 2, एक दो उपाधि दोस्तों इनकी थी कवि बांधव, क्योंकि खुद दोस्तों कवि थे, नाटक लिखते थे, खुद नाटक कविता लिखते थे। तो दोस्तों ये मैं सही से लिख देता हूँ, खुद नाटक लिखते थे एक तो। और दोस्तों एक इनकी उपाधि थी विशलदेव, और इसी उपाधि के आधार पर आप लोग देख सकते हैं नरपति नालय के अंदर विशलदेव रासो लिखा हुआ, इसी उपाधि पे आधारित है। उसके बाद गए एक किलहोर्न नाम दोस्तों विद्वान है, इन्होंने इनकी तुलना कालिदास और भवभूति से की है, क्योंकि अच्छे कवि थे, विद्वान थे। और इसी के साथ गए इन्होंने एकादशी के दिन 11 के दिन एकादशी के दिन पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। किसके कहने में दोस्तों? धर्म घोष के कहने। धर्म घोष इनका विद्वान का दरबारी विद्वान था। धर्म घोष दोस्तों अरुणराज से चला रहा दरबारी विद्वान है। एक तो मैंने आपको बताया था दोस्तों देवबोध, एक धर्म घोष बताया था। तो धर्म घोष के कहने पे एकादशी के दिन पशु हत्या पे रोक लगवा दी थी इन्होंने। और दोस्तों यहाँ पर आपको बताया कि मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई है। सबसे पहले तो थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ, आप लोग इसका अब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या क्या दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको पूरी बातें रिवाइज कराता हूँ सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में। तो हम लोग दोस्तों अजमेर के चौहान पढ़ रहे थे। अजमेर के चौहानों की स्थापना दोस्तों अजय राज ने की थी 1113 के अंदर।
और दोस्तों अजय राज के बाद दोस्तों शासक बना अजय राज दोस्तों अपने जीवन काल में ये दोस्तों शासन छोड़ के संन्यास लेके, और अजय राज ने सबसे पहले दोस्तों इनका शासक था अजय राज दोस्तों शासन दे दिया अरुणराज को शासन दे दिया। अरुणराज को गए जगदेव ने इनकी हत्या कर दी। जगदेव हत्या करने के बाद जगदेव इनका शासक बना, जगदेव को अस्वीकार किया गया, उसके बाद शासक बना विग्रहराज। तो हम लोगों ने विग्रहराज तक पढ़ दिया है। आगे हम लोग उसको विग्रहराज के बाद पढ़ेंगे पृथ्वीराज सेकंड। तो विग्रहराज के बाद शासक बनेंगे, और उसके बाद पृथ्वीराज के बाद सोमेश्वर, और उसके बाद हम लोग पृथ्वीराज थर्ड पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग दोस्तों एक और शासक है उनके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग हर राय के बारे में पढ़ेंगे। तो वो चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब करना और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।